गुड मॉर्निंग क्लास 5। आप लोग अभी तो खैर लॉकडाउन है, तो आप लोग तो कोई खेल आउटडोर गेम खेल नहीं रहे होंगे। जो भी खेल रहे होंगे घर में खेल रहे होंगे। ऐसे मैदान में खेलना बहुत अच्छा लगता है। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या क्रिकेट। हमारे देश में सबसे लोकप्रिय खेल अगर कोई है तो वो क्रिकेट है। क्रिकेट लोग को खेलने में, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आज हम लोग पार्ट 7 क्रिकेट का खेल पढ़ेंगे। क्रिकेट का इतिहास और उसके विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। क्रिकेट क्या है, कैसे खेला जाता है। क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल तो है ही, साथ ही मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता भी है। अनुशासन सिखाता है, शिष्टाचार। क्रिकेट एक बहुत शिष्टाचारी गेम है। क्रिकेट में अभद्रता नहीं होती है। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेलिंग डिक्टेशन के लिए आप लोग ये पीछे जो शब्दार्थ है ना, शब्दार्थ में जो ये रंगीन शब्द दिए हुए हैं हर पाठ का, जो आपके सिलेबस में है, इस रंगीन शब्दों को पढ़िएगा स्पेलिंग डिक्टेशन के लिए। और पाठ 7 को पढ़िएगा आप लोग अनुच्छेद के लिए। श्रुति लेख के लिए शब्दार्थ के शब्द को पढ़िएगा और अनुच्छेद लेखन के लिए पाठ 7 पढ़िएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिकेट का खेल। जो खिलाड़ी टीम में अनुशासन में रहकर आत्मविश्वास से खेलता है वही सच्चा खिलाड़ी होता है। भारत में क्रिकेट के खेल का आरंभ पिछली शताब्दी में हुआ। शताब्दी तो आप लोग मार्क करिएगा। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय क्रिकेट टीम की गिनती दुनिया की चोटी की टीमों में की जाने लगी। पहले भारत की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत सालों से ही भारत को क्रिकेट में एक अच्छे टीम की तरह माना जाता है, एक सशक्त टीम की तरह माना जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमारे जो टीम के मेंबर, हमारे जो टीम के सदस्य हैं, इन लोगों ने अपने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, बहुत ही मेहनत की। कोच ने बहुत मेहनत की। यह खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के ग्राउंड पर घास लगी होती है। पहले मैदान तैयार करने के लिए कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीले ठोक दी जाती थी, लेकिन अब घास के मैदान पर ही खेल होता है। क्रिकेट की सबसे प्रमुख चीज है बल्ला और गेंद, बॉल और बैट। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। किसी भी टीम में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। कुछ वे जो बल्लेबाजी अच्छी तरह कर लेते हैं और कुछ वे जो गेंदबाजी करना जानते हैं। गेंदबाजी 2 प्रकार की होती है, स्पिनर और तेज गेंदबाज, अर्थात स्पिनर और फास्टर जिसको बोला जाता है। प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है। हर बल्लेबाज के पीछे 3 विकेट लगे होते हैं और उस विकेट के पीछे जो खड़ा रहता है उसको विकेट कीपर कहते हैं। इन्हें 2 टीमों के बीच मैच आरंभ होने से पहले सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है और जो जीतता है उसे अपने मन मुताबिक चुनने का वो चुन सकता है कि वो पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा। विजेता टीम के कप्तान को बैटिंग या फील्डिंग चुनने का अवसर दिया जाता है। फील्डिंग करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आते हैं, जबकि बैटिंग करने वाले के सिर्फ 2 खिलाड़ी आते हैं। यह खेल ओवर संख्या पर निर्धारित होता है। एक ओवर में 6 गेंद फेंके जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के 3 रूप प्रचलित हैं। क्रिकेट के 3 रूप होते हैं। क्रिकेट 3 तरह से खेले जाते हैं, जैसे कि टेस्ट मैच। पहला टेस्ट मैच 5 दिनों का मैच होता है, जो कि 4 दिन या 3 दिन में भी कभी कभी समाप्त हो जाता है। एक दिवसीय मैच वो 50-50 ओवर का होता है, और अब तो ये T20 भी निकल गया है, 2020, यानी कि 20-20 ओवर का मैच। टेस्ट मैच में खिलाड़ी की पोशाक सफेद कमीज, सफेद पतलून, ऊन के मोटे सफेद मोजे और क्रिकेट के सफेद बूट होते हैं।
इन बूटों के बीच नीचे कीलें लगी होती है जिससे घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ बनी रहे। बल्लेबाज के लिए केवल तकनीक और कला का जानना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसमें बड़े मैचों में खेलने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। उसका स्वयं पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। घबराए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि क्रिकेट परिश्रम, कौशल, सूझबूझ और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। टीम के कप्तान का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। टीम का जो कप्तान होता है उसे बहुत जिम्मेदारियां निभानी होती है। उसे अपनी टीम के खिलाड़ियों को उचित समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो बैटिंग कर रहा है तो उसके जो बैट्समैन होते हैं, बल्लेबाज, वो एक एक करके शुरू में 3 विकेट गिर गए, 4 विकेट गिर गए, तो बाकी के जो बल्लेबाज बचे हैं वो लोग बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं। तो उस समय टीम का जो कप्तान होता है वो उन्हें उत्साहित करता है, उन्हें प्रेरित करता है कि नहीं, हम लोग अभी भी जीत सकते हैं, तभी वो लोग खेल पाते हैं। फ्रैंक वारेल और सर गैरी सोबर्स महान कप्तानी के ऐसे उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने समय में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को इस तरह ढाला और संगठित किया कि वे दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते थे। हमारे भारतीय खिलाड़ियों में विजन पुरस्कार विजेता कपिल देव की शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित करते हुए कहा गया है, ऐसा सम्मान 100 वर्षों में एक बार प्राप्त होता है। अर्थात कपिल देव ने जो सम्मान प्राप्त किया वैसा सम्मान किसी खिलाड़ी को 100 वर्षों में एक बार मिलता है। तो कपिल देव ऐसे महान क्रिकेटर और कप्तान थे। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के इतिहास में इतने कीर्तिमान स्थापित किए कि इस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के कीर्तिमानों पर संपूर्ण भारत को गर्व है। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। सचिन तेंदुलकर को तो आप लोग जानते ही हैं, वे बहुत ही महान बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ क्रिकेट को दिया है, हमारे देश को दिया है, इसीलिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्रिकेट के खेल में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमको अनुशासन और टीम भावना सिखाता है। ये हमें विनम्रता भी सिखाता है, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आप बहुत सफल हों और दूसरे दिन आपका खेल बिल्कुल ही घटिया हो। क्रिकेट में हमें विनम्र होना चाहिए, मतलब अपने सफलता से बहुत एकदम आकाश में उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज हम अच्छा खेले तो कल हम एकदम खराब खेल सकते हैं। इसीलिए हमारे अंदर विनम्रता होनी बहुत आवश्यक है। क्रिकेट यह भी सिखाता है कि अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, अर्थात हमारे सामने जो भी देश खेल रहा है उसे कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वह उसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि वो जीत जाए और हम हार जाए, इसीलिए हमेशा प्रतिद्वंदी को सशक्त ही समझना चाहिए। इसी को कहते हैं सही खेल भावना। क्रिकेट के मैदान में आपको जो सीख मिलती है वह आगे चलकर जीवन में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। 2011 में भारतीय टीम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में और उससे पहले 2020 प्रतियोगिता में भी विश्व कप जीतने में कामयाब रही है। इससे पहले भारतीय टीम ने 1983 में जब कपिल देव कप्तान थे तो एक दिवसीय विश्व कप जीत चुकी है। अब तो भारत में लीग मैच यानी कि आईपीएल का एक नया युग प्रारंभ हो चुका है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं। इस नए युग में आप भी इस खेल का आनंद लेते रहें और खेलते रहें। तो क्रिकेट जो कि अभी फिलहाल बंद होगी, लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से आप लोग खेलेंगे और क्रिकेट का मनोरंजन क्रिकेट से मनोरंजन होगा आप लोग का, खेलेंगे, देखेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्रिकेट का खेल। इसके पहले जो पाठ हम लोगों ने पढ़ा था अपना स्थान स्वयं बनाए, तो उसका प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को दे दूंगी। आप लोगों को उत्तर कॉपी में लिख लीजिएगा, पहले प्रश्न उतारिएगा फिर उत्तर लिखिएगा। इसके अलावा जो शब्द है, शब्दार्थ के शब्द वो आप लोग के स्पेलिंग डिक्टेशन में आएगा और अनुच्छेद लेखन रीडिंग के लिए पार्ट 7 आएगा क्रिकेट का खेल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।